हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं केशव चंदेल दोबारा हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो म्यूचुअल फंड रहेगा। म्यूचुअल फंड क्या है, हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली मैंने, अगर आपको लास्ट वीडियो याद होगा तो मैंने बताया था, ये लोगों का एक ग्रुप है जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। वो एक मीडियम के थ्रू आगे बढ़ते हैं कि वहां पे उनको बेटर रिटर्न मिल सके। अब वो मीडियम क्या है, बेसिकली अगर हम 100 लोग जुड़े हैं तो 100 लोग एक फंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसको एक फंड मैनेजर अपना मैनेज करता है। तो उसमें आपकी देख रेख का कोई भी, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप की बात करूं तो अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो वहां पे आपको फिक्स रिटर्न आते हैं, पर लेकिन म्यूचुअल फंड में आपका थोड़ा सा अच्छा रिटर्न आता है क्योंकि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है और वो भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग। तो रिस्क जरूर होता है पर लेकिन इतना ज्यादा रिस्क बोले तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता। तो म्यूचुअल फंड इज ऑल अबाउट यू आर इन्वेस्टिंग योर अमाउंट इनटू द मार्केट, बट एक सेफर वे से बात कर सकते हैं और एक तरीके से, हर चीज को तरीके से संभाला जाता है। लेट्स से 50 कंपनी है, 50 में से फंड मैनेजर क्या करेगा, 10 अच्छी कंपनी उठाएगा। अब 10 कंपनी जो अच्छी परफॉर्म कर रही है उसमें इन्वेस्ट करेगा। अब उसकी जो परफॉर्मेंस आएगी वो सभी में शेयर की जाएगी। अगर बाय द वे उन 10 में से एक या दो कंपनीज अच्छा नहीं कर रही तो फंड मैनेजर उसमें से क्या करेगा, जो बाकी की 40 बची हुई कंपनीज हैं उसमें से जो परफॉर्म कर रहे हैं शेयर्स हैं उसको उठाएगा और उन दोनों कंपनीज को हटाएगा और उन दोनों को एडजस्ट करके फिर से उसके ऊपर परफॉर्मेंस करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसमें रिस्क की होता है पर मॉडरेट रिस्क होता है, जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा सा रिस्क लेके आप ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि किस किस टाइप के हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं। राइट। तो रहते हैं इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड की अगर हम बात करें तो इंडेक्स फंड बेसिकली आपका प्रॉपर इक्विटी में इन्वेस्ट होता है पैसा, जहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और ये थोड़ा सा हाई रिस्क रहता है, पर लेकिन इसमें जो रिटर्न्स की बात करें तो बहुत अच्छी रिटर्न्स आती हैं। अगर मैं पिछले सिंस इंसेप्शन बात करूं तो 14 से 20% की रिटर्न इसमें कंपनीज ने निकाल के दी है। राइट। तो वो अलग अलग स्ट्रेटेजीज, प्रॉपर आपका इक्विटी में पैसा जा रहा है, प्रॉपर आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसे कहते हैं इंडेक्स फंड। राइट। अब इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आता है, उसके बारे में हम अलग वीडियो में एक बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेट फंड्स। ठीक है। डेट फंड्स जो हैं बेसिकली डेट फंड्स होते हैं जो कि हमारे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होता है, गवर्नमेंट वेंचर्स में इन्वेस्ट होता है। तो वहां पे जो आपका रिस्क आप लगा लीजिए बिल्कुल नॉमिनल रिस्क होता है, क्योंकि जैसे एफडी आपको रिटर्न देती है सेम वे में ये वाले जो फंड्स हैं ये आपको रिटर्न लाके देते हैं। तो इसमें जो आपका रिटर्न का एवरेज रहता है वो 8 to 10% के बीच में रहता है, बट लेकिन इसमें आपका रिस्क जो है वो ना के बराबर रहता है। बट हाँ, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में तो मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा रिस्क भी लूं, मैं थोड़े से ज्यादा रिटर्न की बात करूं। अगर मुझे मॉडरेट यानी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो वो इन लोगों के लिए हैं जो एक सर्टेन एज क्रॉस कर चुके हैं और जिनका रिस्क एपेटाइट बिल्कुल ही नहीं रह गया है, वो नहीं करना चाहते। तो वहां उन लोगों के लिए ये सबसे बढ़िया फंड माने जाते हैं कि वहां पे वो रिस्क नहीं लेना चाहते पर एट द सेम टाइम वो मार्केट में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो वो होते हैं डेट फंड्स। थर्ड आपके जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स क्या होता है, ये मिक्सचर होता है इंडेक्स फंड और डेट फंड। मतलब आप चाहते हो कि आप रिटर्न्स भी आपकी अच्छी आए पर लेकिन एट द सेम टाइम रिस्क कम रहे, तो उसके लिए होते हैं हाइब्रिड फंड्स। यहां पे जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो इंडेक्स फंड में भी जाएगा और डेट फंड में भी जाएगा। तो वहां पे आपका जो रिस्क रहता है वो नॉमिनल सा रहता है, ज्यादा नहीं रहता है।
तो वहां की जो रिटर्न्स आती हैं वो 10 to 14% की रिटर्न हम मान के लेके चल सकते हैं। तो ये 3 तरीके के जो हमारी मार्केट में म्यूचुअल फंड प्रचलित है और इसी में ही ज्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो इंडेक्स फंड्स में होती है, जहां पे लोग थोड़ा सा रिस्क गेन ज्यादा करते हैं और लोगों को उसमें आउटपुट भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। और सबसे बड़ी बात, म्यूचुअल फंड का जो एक सिंपल सा फैक्टर अगर हम बात करें तो वो है, जितना टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे, वो आपके लिए उतना ही बेहतर रिजल्ट लाके देगा। तो मैं हमेशा ही ये सजेस्ट करता हूं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कि आप जितना ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट रहेंगे, आपकी जो आउटपुट है वो उतनी ही ज्यादा निकल के आएगी। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, चाहे मैं अगर बात करूं इंश्योरेंस में यूलिप पॉलिसीज होती हैं या बात करें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो जो सबसे ज्यादा जो यूजुअली लोग गलती करते हैं, तो जब मार्केट बढ़ता है तब अपने पैसे को प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, लेकिन जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो पैनिक क्रिएट करके अपने पैसे को निकालना शुरू कर देते हैं। तो जब मार्केट गिर रही है तो आपको वहां पे अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि आपके जो म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली मार्केट के साथ अटैच्ड है, आपके सारे बेनिफिट्स उसके साथ लिंक्ड है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा जबकि मार्केट गिर रही है? आपका पैसा भी तभी बढ़ेगा ना जब मार्केट ऊपर जा रही है। तो ये जो लोगों की टेंडेंसी है, या मैंने जो पास्ट में देखा है लोगों का बिहेवियर, जब मार्केट गिरना शुरू होती है तो लोगों को लगता है कि पैनिक सा बन जाता है कि नई मार्केट गिर रही है, अब निकाल लो निकाल लो। अरे भाई, जो चीज गिर रही है उसने उतनी फोर्स से ऊपर भी आना है। लेट्स से ये मार्केट है, अगर लेट्स से यहाँ पे ये गिर रही है पर लेकिन उतनी फोर्स से वो ऊपर भी जाएगी, अगर यहाँ पे ये नीचे आएगी फिर उससे ऊपर जाएगी। आपको सिर्फ उस टाइम के लिए पैनिक नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है। अगर आज की डेट में जो पर्सन इस सिचुएशन को समझ जाए, वो अगर यहां से प्रॉफिट लेके ना उठे, मैं उसको चैलेंज करके इस चीज को दावा करके कह सकता हूं कि अगर वो इस चीज को अगर समझ जाए तो वो कभी भी नुकसान में उठेगा ही नहीं। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको थोड़ा सा ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है कि मार्केट कहां जा रही है, कैसे जा रही है, लेकिन जैसे लोग आपको इन्वेस्ट करने के लिए बताते हैं और आपको पता होता है कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है लोगों के बीच में। अब ये सारी चीजें कौन क्रिएट करता है? आपके आसपास की सोसाइटी जो है वो क्रिएट करके देती है। वो मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया। अरे भाई, मार्केट गिर गया तो मार्केट में उठना भी तो होगा। भारत की इकोनॉमी इतनी ज्यादा पुअर नहीं है कि वो मार्केट एक बार गिर गया तो वो उठेगा ही नहीं। जितनी स्ट्रांगली वो नीचे गया है उससे डबल पुश से वो दोबारा से ऊपर आएगा। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को जितना हम दबाते हैं वो उतना नीचे आप लेके जा सकते हो, पर लेकिन जब वो उठता है, आप जब उसके ऊपर से हाथ छोड़ते हो, वो उससे डबल पावर से ऊपर आता है। तो सेम वे में यहां पे भी मार्केट में यही सिनेरियो चलता है। तो आप जब मार्केट गिरे तो होल्ड, अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करें, और जब मार्केट ऊपर जाए तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर आपके दिल में ज्यादा डर है। जो पर्सन 5 साल या 6 साल अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट जिसने कर लिया, वो मैं आपको बोल सकता हूं कि वो 15 से 20% की रिटर्न बेयर मिनिमम लेके जाएगा यहां से। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिकली डाइवर्सिफाइड सिस्टम है जो कि प्रॉपर एक सिस्टम से चलता है। कोई कहानी नहीं है कि कोई कहानी गढ़ रहा है उसमें, राइट? अब म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स क्या बात करें। बेनिफिट्स जो म्यूचुअल फंड के हैं, बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बेनिफिट्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है आपकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट्स से अगर आपको 6 महीने बाद भी पैसे की जरूरत पड़ गई, आप इजीली निकाल सकते हो। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपको रोक नहीं रहा है कि आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हो। जब आपको जरूरत लगे आप उस टाइम पे पैसा अपना निकाल सकते हो, किसी भी टाइम, अनटिल अनलेस अगर आपने टैक्स सेवर में अपना पैसा लगा रखा है। तो टैक्स सेवर का आप सभी को पता है कि अब जो हमारी नई टैक्स गाइडलाइंस हैं उसमें 12 लाख रुपए का तो बेयर मिनिमम है, वैसे ही हो गया। तो अब उसमें टैक्स सेविंग का कोई इतना ज्यादा रहा नहीं है, पर लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कोई टैक्स सेवर में आपको सलाह भी दे रहा है तो आप जरा सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट कीजिए।
वहां पे आपका 3 साल का लॉक इन होता है। अदरवाइज और जितने भी म्यूचुअल फंड आज की डेट में मार्केट में है, लिक्विडिटी आप जब मर्जी आज इन्वेस्ट कर रहे हो, महीने बाद अगर आपको पैसा चाहिए आप फिर भी ले सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है आपका मिनिमम अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो। 2 तरीके से होता है, लमसम प्लस सिप। लमसम, लेट्स से आपके पास एक अमाउंट पड़ा हुआ है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, पर लेकिन अगर आप अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लमसम में उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से आपके पास 1 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, 50 लाख रुपए पड़ा है, आप चाहते हो कि वो आप म्यूचुअल फंड में डाल कर रख दो और जब आपको जरूरत पड़े आप उस टाइम पे उसको निकाल लो, तो उसे हम कहते हैं लमसम में इन्वेस्ट करना। आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, जैसे एफडी में डालते हो, एफडी में डाल दिया, अब आपको जब चाहे आपको जरूरत है आप तब उसको विड्रॉ कर सकते हो, उसे कहते हैं लमसम। ठीक है। रिटर्न्स जब जैसे मैंने आपको कहा है 14 से 20% के बीच में कहीं पे भी रह सकती है। अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो आपकी जो रिटर्न मार्केट ने दिया है वो 30 से 35% के बीच में दिया है। दूसरा हमारा है सिप, मतलब अगर बैंकिंग की भाषा में बात करूं तो आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट सिप को हम ले सकते हैं। 500 रुपए आप महीना से शुरू कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट, और इसको आप धीरे धीरे जहां पे आपको ज्यादा परफॉर्मेंस लग रही है जिन फंड्स की, आप उसमें टॉपअप भी डाल सकते हो, आप नए फंड्स भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है अगर आप आज आपने किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, कल को आप चाहते हो कि शॉर्टर टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, आप कोई लार्ज कैप फंड ले लो, आप कोई मिड कैप फंड ले लो। आपके पास तरह तरह के डिफरेंट तरीके के आपके पास म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं जिसमें आप डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। राइट। तीसरा है रिटर्न्स। रिटर्न्स मैं अगर अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूं तो इसमें रिटर्न्स फार बेटर हैं। जहां पे लोग लेट्स से किसी पर्सन ने आज से 5 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया था, तो आज वो 3-3.5 लाख रुपए उसका निकाल चुका होगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो मार्केट ने एक बहुत तगड़ा बूम दिया है, आप उसमें उसको इतना पैसा आप जनरेट करके उस म्यूचुअल फंड ने दे दिया होगा। पर लेकिन अगर एक नॉर्मल में बात करूं तो अगर मरते मरते भी 1 लाख रुपए किसी ने अगर इन्वेस्ट किया और मार्केट स्टेबल चली हुई है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रही, पर लेकिन 5 साल में वो इतनी ग्रोथ तो दे देगी कि आपको 14 से 15% का रिटर्न दे दे। तो रिटर्न्स फार बेटर है किसी और इंस्ट्रूमेंट से। और सबसे बड़ी बात, कभी भी आप निकालो, कभी भी आप डालो, ये आप डिसाइड करोगे, कोई दूसरा पर्सन। लेट्स से अगर मैं आज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे बायर के मिलने का जरूरत रहेगी सबसे पहले। दूसरी बात, लेट्स से मेरी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की और मुझे जरूरत है 30 लाख की, तो मुझे ये नहीं होगा कि मैं पूरी प्रॉपर्टी में से कुछ पोर्शन बेच दूं, 30 लाख रुपए ले लूं और बाकी का 1 करोड़ 70 लाख की मैं आपकी प्रॉपर्टी में ही पड़ा रहने दूं। ये ऑप्शन नहीं होगा। पर लेकिन इसमें ये ऑप्शन होता है, लेट्स से अगर आपका 1 करोड़ का कॉर्पस बन गया, ये मान लो 10 लाख रुपए का कॉर्पस बन गया, तो आपको जरूरत है 1 लाख रुपए की, आप इजीली जाओगे ऐप के ऊपर, अपना इन्वेस्टमेंट उसमें से रिडम्पशन करोगे, आपका पैसा दूसरे या तीसरे दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर जाएगा। तो आपकी जो रिटर्न्स हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड करता है। जो लास्टली मैं इसमें चीज ऐड करना चाहूंगा, लोग आजकल बहुत सारी एप्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे, हर कोई अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है कि म्यूचुअल फंड ले लो, म्यूचुअल फंड कर लो। पर लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक प्रोफेशनल के थ्रू ही जाएं तो बेहतर होगा। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी ऐप के थ्रू आप गए और वहां पे रिटर्न शो कर रहा है 40%, या मैं कुछ पीछे जैसे अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, एक सेक्टोरियल फंड था, पीएसयू सेक्टर का फंड, लास्ट ईयर की जो उसकी परफॉर्मेंस थी 95% थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 95% उस फंड ने रिटर्न दिया। पर लेकिन अगर उस टाइम पे अगर आप ऐप पे जा रहे हो, कोई आपको गाइड नहीं करने वाला है, तो आप क्या करोगे, 95% साथ के साथ आप सीधा उसको बाय कर लोगे।
पर लेकिन अगर वो मैं इस साल की बात करूं तो -30% पे वो इन्वेस्ट यानी उसका रिटर्न आ रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक आपको प्रोफेशनल आपको उस बिल्कुल डीप तरीके से बता सकता है, ना कि आप खुद उसको सर्च करके कर सकते हो। अगर मैं बात करूं बहुत चालाकी से एप्स पे क्या होता है कि आपको 1 साल की रिटर्न दिखाई जाती है, 2 साल की रिटर्न दिखाई जाती है। जब 1 साल की रिटर्न और 2 साल या 3 साल की रिटर्न दिखाई जाती है तो वहां पे आपका जो मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव में है तो वो रिटर्न जो है वो फार फार बेटर होती है, और आप क्या करते हो, आप इन्वेस्ट कर लेते हो। तो प्लीज मैं इस चीज के लिए आपको बोलूंगा कि आप एक प्रोफेशनल के थ्रू ही जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा आपका घाटा नहीं पड़ जाएगा। अगर प्रोफेशनल के थ्रू जाएंगे तो आपको लेट्स से 0.5, अगर आपको किसी को 100 रुपए में से 20-30 पैसे देने भी पड़ गए तो आई डोंट थिंक कि वो ज्यादा आपके लिए इंपैक्ट करेगा। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप किसी भी प्रोफेशनल के थ्रू जाएं, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा, रादर देन खुद अपने एप्स के थ्रू लगे हुए हैं सर्च करने और लगे हुए हैं उनको सेलेक्ट करके इन्वेस्ट करने। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम इसके ऊपर और थोड़ा सा डीप में जाएंगे, क्या बेनिफिट्स और हम इसमें से निकालेंगे, कितना हम डीप और समझा सकते हैं, ये सारी चीजें आगे की वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।